वीरभूमि बुंदेलखंड के इतिहास और स्थापत्य के वैभव से अनेक नाम जुड़े हैं। ओरछा को दूसरी अयोध्या बनाकर वहां राम राजा सरकार की स्थापना करने वाले प्रतापी महाराज मधुकर शाह और उनकी राम भक्त पत्नी गणेश कुंवरी के वंशजों ने बुंदेलखंड के वैभव, कला, साहित्य और वास्तु के विकास की निरंतरता हमेशा कायम रखी। वीर सिंह जू देव राजा मधुकर शाह के योग्य वारिस बनकर बुंदेली गाथाओं के नायक बने। उन्होंने 1605 से 1627 के अपने 22 साल के कार्यकाल में बहुत किले, तालाब और मंदिर बनवाए। अकाल पीड़ित जनता की आर्थिक सहायता के लिए उन्होंने भवन बनवाए। वीर सिंह जू देव की कीर्ति और कौशल के जीवित गवाह हैं झांसी का किला, दतिया का वीर सिंह महल, जहांगीर महल, लक्ष्मी तालाब वगैरह। मथुरा में उन्होंने कृष्ण जन्म स्थान पर प्रसिद्ध केशव देव मंदिर का भव्य निर्माण कराया। 1618 में 52 इमारतों की स्थापना की। बुंदेला वंश के इतिहास में स्वर्ण काल के रूप में बखाने जाने वाले महाराज वीर सिंह जू देव के शासन काल और उनके अवदान को आज हमारे सम्मुख पेश करेंगी विदुषी डॉक्टर उषा सक्सेना। मन के मौसम में उषा जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी। तो बुंदेला शासन को स्थायित्व और समृद्धि देने वाले न्याय प्रिय महाराज वीर सिंह जू देव की देन का हम आपसे परिचय चाहेंगे। जी, ओरछा के कर्मठ प्रतापी शासक महाराज मधुकर शाह जू देव के उपरांत उनके ज्येष्ठ पुत्र राम शाह ओरछा के सिंहासन पर बैठे, किंतु वे राजकाज में दक्ष नहीं थे, राज्य का भार संभालने में असमर्थ थे। अतः उन्होंने अपने राज का संचालन अपने छोटे भाई इंद्रजीत जू देव को दे रखा था। जी। महाराज इंद्रजीत जू देव कुशल प्रशासक, दानी, धर्मात्मा, साहित्य और कला मर्मज्ञ थे। वे बड़ी निष्ठा से राज का संचालन कर रहे थे। जी। महाराज मधुकर शाह जू के एक और पुत्र थे वीर सिंह जू देव, जी, जो अत्यंत पराक्रमी और कर्मठ थे। उनकी मित्रता सम्राट अकबर के पुत्र सलीम से थी। सलीम ने सम्राट होते ही ओरछा नरेश राम शाह को अपदस्थ करके वीर सिंह जू देव को ओरछा का शासक नियुक्त किया। अच्छा। हाँ, महाराज वीर सिंह जू देव ओरछा के योग्यतम शासक सिद्ध हुए। शक्तिशाली, कर्मठ, धर्मपरायण, कला प्रेमी और न्यायप्रिय शासक महाराज वीर सिंह जू देव की कीर्ति बुंदेलखंड में स्वर्णाक्षरों से अंकित है। जी जी। उन्होंने अनेक संघर्ष झेलकर एक सुदृढ़ राज्य की स्थापना की थी। बलि बोई कीरत करी करण करी दो पात, सींची वीर सिंह देव ने जब देखी कोमलान। सींची वीर सिंह देव ने जब देखी कोमलान। इनके राजकाल में एक भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा था। जी। सारे राज में त्राही त्राही मच गई। भूख प्यास से तड़पती जनता को दुखी देखकर वे पीड़ा से भर उठे। उनका मन हाहाकार कर उठा। इस स्थिति के निराकरण के लिए उन्होंने अनेक उपाय किए। उन्होंने अनेक इमारतों का शिलान्यास किया। भवन निर्माण कार्य से उन्होंने जनता को आर्थिक सहायता पहुंचाई। वे धर्मपरायण थे। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और 81 मन सोने का तुलादान किया था। 81 मन तोला? हाँ, 81 मन सोने का तुलादान किया था। इसके लिए उन्होंने अनेक तीर्थ यात्राएं की थी। उनके द्वारा किया गया मथुरा में 81 मन सोने का तुलादान इतिहास की दान गाथाओं में दिव्य अक्षरों से अंकित है। जी जी। दान वीर सिंह देव ने तुलादान में 81 मन स्वर्ण दे दिया एक आन में, जिसकी वे मधुपरी साक्ष्य अब भी देती है, नहीं अन्य नृप नाम तुल्यता में लेती है। महाराज वीर सिंह जू देव का शासनकाल बुंदेला साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। उन्होंने माघ सुदी पंचमी संवत 1675 सन 1618 को ओरछा राज्य के 52 भवनों का शिलान्यास करवाया था। जी जी। उन्होंने अपने राजकाल में 52 गढ़ी, 52 महल,
52 तालाब और 52 बावड़ियों का निर्माण करवाया था। बुंदेलखंड के अधिकांश किले उन्हीं के द्वारा बनवाए हुए हैं, जो अत्यंत सुदृढ़ हैं। झांसी का किला, ये तो बहुत प्रमुख किलों में गिना जाता है, तो ये भी उन्होंने बनवाया था? उन्होंने ही बनवाया था, बड़ा सुदृढ़ है। झांसी का दुर्ग ओरछा नरेश वीर सिंह जू देव ने बनवाया था। बंगरा पहाड़ी पर निर्मित इस दुर्ग की आकृति ओरछा से देखने पर झांसी सी लगती थी। अच्छा, इसीलिए शायद इसका नाम झांसी पड़ा। हाँ, संभवतः झांसी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। यह दुर्ग सामरिक दृष्टि से अत्यंत उच्च कोटि का बना हुआ है। मजबूती की दृष्टि से अपनी साने नहीं रखता। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महारानी लक्ष्मीबाई ने दुर्ग के अंदर से 10 माह तक शासन किया था। हाँ, सारी लड़ाई उन्होंने उसके अंदर से वहीं से की थी और अंग्रेजों की फौज का मुकाबला किया था। आज भी झांसी की रानी का यह दुर्ग उसी शान से अपना उन्नत भाल किए हुए स्थित है। जी। दतिया महल, महाराज वीर सिंह देव द्वारा निर्मित दतिया महल अत्यंत रमणीक और कलात्मक है। अच्छा। इस चौकोर महल के चारों कोनों पर 4 गुंबद बने हैं और भवन पर 5वां गुंबद बना है। इस महल के अंदर निर्मित रंग महल कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें बुंदेली वास्तुकला एवं चित्रकला का अनूठा रूप दृष्टव्य है। एरछ, शिवपुरी, दतिया, सेओड़ा, टीकमगढ़, ओरछा आदि अनेक राज्यों के किले महाराज वीर सिंह जू देव ने निर्मित करवाए थे। बुंदेलखंड में उनके द्वारा बनवाए गए महल, गढ़ी, मंदिर, कूप, तड़ाग आज भी उनके वैभव के प्रतीक हैं। जी। जहांगीर महल, ओरछा का जहांगीर महल बहुत प्रसिद्ध है। महाराज वीर सिंह जू देव ने जहांगीर महल अपने मित्र जहांगीर के स्वागतार्थ बनवाया था। ये महल 3 मंजिला है। इसका मुख्य द्वार पूर्व दिशा में बेतवा नदी की ओर है। द्वार के दोनों ओर बनी छतरियों में प्रस्तर के भव्य हाथी सुशोभित हैं। वे अपनी सोड़ में फूलों की माला तथा घंटी लिए हैं। द्वार के ललाट पर विघ्न विनाशक का विग्रह है। उसके दोनों ओर माता सरस्वती चित्रित हैं। मुख्य द्वार से भवन की ओर जाने हेतु दोनों ओर गलियारे हैं। इस महल का प्रथम तल भूतल बंद है। इसमें लगभग 100 कमरे बने हैं। अच्छा। ऊपर के खंड में 36 कमरे हैं। दीवारों पर सुंदर चित्र अंकित है। महल के बीचों बीच 120 फीट वर्गाकार आंगन है। ये महल महाराज वीर सिंह जू देव और सम्राट जहांगीर की मित्रता का प्रतीक है। जहांगीर महल के अतिरिक्त लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, हमाम खाना, नौबत खाना, बावड़ियां, मंदिर, छतरियां तथा अन्य राज्यों में निर्मित अनेक भवन, मंदिर, घाट, समाधियों के अवशेष कला प्रिय शासक वीर सिंह जू देव की कहानी आज भी कह रहे हैं। वे अपनी न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उनके पुत्र द्वारा आखेट करते समय एक साधु की हत्या हो गई। अरे! जनता में भारी रोष फैल गया। वो तो जिस वन में हत्या हुई थी वहां आखेट करना निषिद्ध था। अच्छा, इसके बावजूद ये आखेट हुआ था। हाँ, महाराज ने राज्यसभा में कुंवर को बुलवाया। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया। महाराज ने कठोर हृदय से कुंवर को प्राणदंड देने का आदेश दिया। ओरछा की जनता स्तब्ध रह गई। महाराज का ये न्याय बुंदेलखंड के इतिहास में अमिट अक्षरों में लिखा गया। उनका न्याय अविस्मरणीय है। उनके तुलादान के संबंध में कवियों ने लिखा है, ऐसे धनी जने जहाँ वह दान भूमि है, सत्य भूमि बुंदेलखंड समान भूमि है। वे एक और कुशल प्रशासक और राजनीतिक थे, दूसरी ओर अत्यंत धर्मपरायण थे। उन्होंने अनेक मंदिर बनवाए। मथुरा का श्री केशव दास का मंदिर उन्होंने ही बनवाया था। वे बुंदेल भूमि के सुंदर कीर्ति स्तंभ हैं। आचार्य केशव दास ने उनकी प्रशस्ति में वीर सिंह देव चरित ग्रंथ की रचना की थी। महाराज वीर सिंह जू देव
बुंदेलधरा के गौरव हैं। सही में गौरव है, इतने काम किए और उसके साथ में यह है कि अपने न्याय के लिए भी उन्होंने अपने पुत्र का बलिदान तक किया। तो वीर सिंह जू देव का उषा जी पूरा कार्यकाल एक गुणी प्रशासक का कार्यकाल रहा है। नीति, कूटनीति, साहस, दूरदृष्टि, यह तो हुई प्रशासनिक दक्षता से जुड़ी उनकी खूबियां। लेकिन जिस तरह विक्रमादित्य मशहूर है अपने न्याय के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, उसी तरह के न्याय की क्षमता भी थी उनमें। ऐसे समर्थ शासक ही इतिहास बनाते हैं जो समग्र विकास की दृष्टि रखते हैं। तो सच में वीर सिंह जू देव याद करने लायक, बार बार याद करने लायक वो स्वयं है और उनका शासनकाल है और उनकी बनाई हुई जो इमारतें हैं वो उनकी याद दिलाने के लिए पर्याप्त हैं। तो बहुत दुर्लभ जानकारियां उषा जी आपने दी हैं, इसके लिए बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। इतना समय आपने दिया हमको। नमस्कार धीलम जी, नमस्कार। नमस्कार।